क्या बिहार 2005 के दौर से गुजर रहा है? एक नज़र डालेंगे आज इस पे। मैं हूं धनंजय कुमार, नमस्कार। इसमें कोई शक नहीं है कि हाल के दिनों में बिहार में अप्रत्याशित ढंग से अपराध की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। चाहे वह हत्या का मामला हो, लूट का मामला हो, बलात्कार का हो, रंगदारी हो या फिर अपहरण का हो, बिहार के लगभग सभी जिलों में संगीन अपराधों में लगातार वृद्धि दर्ज होती जा रही है। दूसरी तरफ अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि पुलिस वालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस थाने के भीतर तक पुलिस वाले सुरक्षित नहीं हैं और पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। ये अब वही बिहार हो गया है। पुलिस वालों को पीट करके अपने साथी को छुड़ा कर ले जाने का दुस्साहस भी अब बिहार में ही हो रहा है, जो वहाँ के अपराधियों द्वारा किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार सचमुच 2005 के पहले वाले दौर से गुजर रहा है या उस दौर में पहुंच चुका है? क्या आने वाले समय में सूबे के बड़े व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर फिर से बिहार से पलायन करने को मजबूर होंगे? लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इस पूरे मामले पर अब उनका अगला कदम क्या होगा? बिहार में 1990 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का शासनकाल रहा। 1990 से 1995 तक लालू के शासनकाल में बिहार कमोबेश 1990 के पहले वाले ढर्रे पे ही चल रहा था। लेकिन 1995 के बाद लालू राज्य में अपराधियों को सत्ता संरक्षण दिया जाने लगा। इसके बाद अपराधियों ने भी खुलकर तांडव करना शुरू कर दिया। बिहार में औद्योगिकरण के नाम पर अपहरण उद्योग खुल गया। रंगदारी की मांग पूरी हो गई। लोग अपने रिश्तेदारी में समय से आना जाना छोड़ दिए। अपराधियों द्वारा अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया जाने लगा। उस वक्त भी पुलिस की थियरी तुषार अपहरण कांड की तरह ही हुआ करती थी। जनवरी 2005 में किसलय अपहरण कांड के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इस मामले पर अपनी चिंता जाहिर की, बिहार वासियों की स्मृति में आज भी बिहार के चर्चित किसलय अपहरण कांड का मामला जीवित है, क्योंकि इस अपहरण कांड के बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बिहार दौरे पे थे, जब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में रैली को संबोधित करते हुए कहा था, कहाँ है मेरा किसलय, कोई मेरे किसलय को लौटा दो। आपको बता दें कि उस दौर में डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी के बच्चों के साथ यही होता था, सिर्फ अपहरण। इसके बाद ही बिहार की जनता ने सत्ता परिवर्तन की और मन बनाया कि अब इन्हें सत्ता से हटाना चाहिए। इस घटना के बाद नवंबर 2005 में विधानसभा चुनाव हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल को करारी हार का सामना करना पड़ा और बिहार में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार बनी। राजधानी पटना से अगवा 12 वर्षीय स्कूली छात्र तुषार कुमार की हत्या अपराधियों ने अपहरण करने के महज 2 घंटे के भीतर ही कर दी है। पुलिस की ओर से बताया गया कि अपहरणकर्ताओं ने तुषार की हत्या गला दबाकर की थी। उसके बाद बेरहमी से 12 वर्षीय छात्र को चाकू से गोद दिया गया था। इसके बाद यहीं तक मामला नहीं थमा। तुषार का शव पहचान में नहीं आया। अपराधियों ने 12 वर्षीय छात्र के शव पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जला भी दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस का बयान भी संदेह पैदा करता है। पुलिस की माने तो यह मामला पैसे के लेन देन का था। पुलिस कुछ भी कह रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक तुषार के पिता ने मुकेश नाम के एक शख्स से पैसे भी उधार लिए थे, जिसे वो चुका नहीं सका था। पुलिस ने यह भी बताया कि वो उससे नाराज था, इसलिए उसका अपहरण किया और मार दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि हत्या करने के बाद मुकेश ने तुषार के पिता से 40 लाख की फिरौती भी मांगी थी। मामला जो भी हो, पुलिस कुछ भी लिपापोती करे, लेकिन स्थिति बदतर होती जा रही है। पुलिस की यह थ्योरी भी संदेह पैदा करती है कि तुषार को आरोपित मुकेश अकेले ले गया था, उसके साथ कोई अनुशक मौजूद था या नहीं। अब हम चर्चा करते हैं 2005 और 2023 में समानता क्या है, दोनों एक जैसा क्या है। यह विडंबना है कि 2005 यानी उस वक्त की बिहार में आरजेडी और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। इधर 2023 में भी स्थिति वही है 2005 की तरह, क्योंकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। बिल्कुल 2005 की तरह यह समानता है। 2005 में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला का मामला चल रहा था। 2023 में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी 3 बेटी और तेजस्वी यादव पर IRCTC और जमीन के बदले नौकरी का मामला चल रहा है। यानी कि उस समय भी वो चारा घोटाला था, इस समय भी घोटाला है।
1995 से 2005 तक बिहार में अपराध अपने पूरे चरम पर था। वहीं बीजेपी का आरोप है कि अगस्त 2022 से, यानी जब से राष्ट्रीय जनता दल दोबारा सत्ता में लौटी है, तभी से बिहार में अपराधियों का तांडव 2005 से पहले की तरह दिखाई देने लगा है। बीजेपी का आरोप है कि अगस्त 2022 के बाद से ही बिहार में हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराध की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह भी आरोप है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनता दल ने इतना कमज़ोर कर दिया है कि वह किसी प्रकार से निर्णय ले ही नहीं सकते या निर्णय लेने की क्षमता खो चुके हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 40 लाख की फिरौती के लिए बिहटा के स्कूली छात्र की हत्या कर दी गई। इसी प्रकार अपराधियों ने छपरा की जमीन कारोबारी का अपहरण कर फिरौती के लिए किया। इसके अलावा लालू प्रसाद के भतीजे नागेंद्र राय द्वारा एक जमीन कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी माने जाने की घटना भी बिहार में अभी अपने गति पे है। वहाँ की कानून व्यवस्था अब इतनी डरावनी होती जा रही है जिसको बयां करना मुश्किल है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अब तो विधानमंडल के अंदर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव खुलकर नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री के सामने खुलेआम तेजस्वी कह रहे हैं कि न नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है न उन्हें मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव जब यह बात कह रहे थे तब वहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री भी थे। सबका मुंह खुला का खुला रह गया और उनके बगल में बैठे मंत्री संजय झा समेत अन्य जेडीयू के नेता विचलित नजर आ रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि वह तेजस्वी यादव के बात को काट सके या कोई जवाब दे सके। स्थिति ये नहीं है, स्थिति सिर्फ ये है कि क्या बिहार फिर 2005 की तरह हो गया। सब कुछ समानांतर है। 2005 में भी चारा घोटाला, इस समय भी आईआरसी वाला पंगा, सब कुछ चल रहा। अपहरण का रेशियो वही है, यहाँ है। दूसरी अहम बात है कि बिहार में अपराधियों का खौफ पुलिस को इतना है कि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज नहीं कर पाते हैं और पुलिस वाले किसी भी घटना स्थल पर जाने से पहले ये पूछते हैं कि वहाँ कौन कौन लोग हैं, क्या हम आ सकते हैं। अगर हम नहीं आ सकते हैं वहाँ पे, अगर वहाँ पता चलता है कि कोई बाहुबली व्यक्ति है या कोई है, उसके बाद वो उतने देर के बाद जाते हैं ताकि वहाँ से वो व्यक्ति जा सके। सबसे चिंता वाला विषय है कि अब वहाँ के लोगों का क्या होगा और फिर सत्ता क्या रंग लाएगी। क्या अगला चुनाव 2025 फिर 2005 वाला परिवर्तन देगा या जनता वही झेलेगी? समय बताएगा। नमस्कार।